हेलो एवरीवन, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मेरे बच्चे, आज मैं इस छोटे से वीडियो लेक्चर में जेईई मेन का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप एक चीज ये जरूर समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। अभी तक मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर जितना भी आपको पढ़ाया है, मतलब मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा दिया है, लगभग वो कंप्लीट है। मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस बचते हैं। एनसीईआरटी से कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट है और ये क्वेश्चन जेईई मेन का क्वेश्चन है। लास्ट ये 2020 में आ रखा है, जनवरी शिफ्ट में। उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था एंड दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। नो डाउट हमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स तो पढ़ने ही हैं, बट मैं आपको एक सजेशन देता हूं, एनसीईआरटी एकदम टिप्स पे कर लेना, एकदम परफेक्ट कर लेना। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक्स्ट्रा टॉपिक्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसके बिना तो रास्ता ही नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करें। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, आप देखें ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की अगर नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कंडीशन क्या है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझें कि z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर और हमें ये कुछ इसका मॉड दे रखा है 1 के इक्वल, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है z उसका मॉड दे रखा है 5/2। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशंस पे बेस्ड हमको इसका मॉड फाइंड करना है और ऑप्शन हमें दे रखे हैं दैट यू कैन सी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको ये कंडीशन जो दे रखा है ये वाला और ये वाला, इन दोनों कंडीशन से z का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है सर, वो कैसे बताते। देखो, ये हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू पता नहीं, तो हमने उसको इन जनरल a प्लस आयोटा b ले लिया। ठीक है, तो अब आपका काम है a और b का वैल्यू ढूंढना। कैसे मिलेगा, एक कंडीशन आपको ये दे रखा है, ये शायद आपको a या b दे देगा, और दूसरा कंडीशन आपको ये दे रखा है, यहां से भी a या b आ जाएगा। ठीक है, अगर यहां से b निकलता है तो यहां से a निकल जाएगा, अगर यहां से a निकला तो यहां से b निकल जाएगा। इस एक क्वेश्चन करने से आप ये मत समझो कि आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन बना रहे हो इस टाइप का। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है, आपके दिमाग में फिट हो जाता है क्वेश्चन कैसे बना, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो मेरे बच्चे, JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस बुक्स में रहते हैं, प्लीज आप ऐसी बुक कोई परचेज कर लो। और जब भी आप कोई चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, लाइक अगर आप सेट्स कर रहे हो, रिलेशन फंक्शन कर रहे हो, ट्रिग्नो कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हो, तो जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिस बुक में रहते हैं, वो बुक अगर आपके पास है तो आप उस बुक से उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो मैं पढ़ रहा हूं या जो मैं पढ़ रही हूं, क्या मैं उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बना पा रहा हूं या नहीं। तो मेरे बच्चे, आई सजेस्ट कि जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है उसके जेईई के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले उस बुक से जरूर करो जो आपके पास होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक। क्लियर। तो यहां पे ये एक क्वेश्चन नहीं, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे। देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है मेरे बच्चे। यहां पे जो कंडीशन हमें दे रखा है, हमने अपना z लेट कर लिया है, बस ये हमने यहां पे पुट करना है। तो z का जो वैल्यू है दैट इज a प्लस आयोटा b माइनस आयोटा। मॉड अलग अलग कर सकते हैं, दैट यू नो, प्रॉपर्टी आपको सिखाया गया है। और यहां पे भी z आ गया, a प्लस आयोटा b प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1 चल रहा है। ठीक है, ये मॉड अलग कर दिया मैंने, राइट। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके इसका मॉड निकाल लो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा a, आयोटा यहां पे कॉमन आ जाएगा, b माइनस 1, और इसका हम मॉड निकालेंगे। यहां पर भी आप देखें a, दोनों में आयोटा कॉमन है, यहां पीछे बचा b प्लस 2, और इसका हम मॉड निकालेंगे, इक्वल टू 1 चल रहा है। और जब मैं इसका मॉड निकालूंगा, यू मस्ट नो व्हाट इज द मॉड। सर जी, स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये हो गया। और डिवाइड में भी सेम, सर स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब ये जो कैलकुलेशन है ये आपके लिए बन गई क्लास 7th की, 8th की, 9th की, 10th की। बस आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके आपको यहां से a या b कुछ मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी वेरिएबल a या b वो हम देख लेंगे क्या हमें मिल रहा है। तो इसलिए घबराना नहीं है, सिर्फ थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, जो कि आपने 10 सालों में सीखा ही है। ठीक है मेरे बच्चे, तो देखें यहां पे, जस्ट अ मिनट, क्या हो गया इसको, जस्ट अ मिनट, ओके। तो देखिए यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर रूट है, यहाँ 1 है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा।
तो आपके पास जो अंदर एक्सप्रेशन बच रही है इनके होल स्क्वायर ओपन कर लो। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा ए स्क्वायर, जो कि पहले से सिंगल टर्म है, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। और ये जो टर्म है इसका भी स्क्वेयरिंग से स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुका है, तो ये मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा और साथ में होल स्क्वायर भी ओपन कर देंगे हम b प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो वो क्या बनेगा सर, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बनेगा 4b। यहां से देखिए आप ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो भैया b बड़े आराम से यहां से कैलकुलेट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे 1 4 में इधर ले आऊंगा, यहाँ पे 4 b है और ये उधर चल जाएगा, राइट। तो दिस इज -3 6b, व्हाट इज b -3/6, तो b इज -1/2। तो देखा आपने, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस क्वेश्चंस की वैरायटी को कवर करना होता है। तो एक जो पहली कंडीशन थी उस पे जब हमने सिंप्लीफिकेशन लगाई तो मेरा b मिल गया, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लेट कर रखा है उसका इमेजिनरी पार्ट मेरे को मिल चुका है। अब मुझे इसका a रियल पार्ट चाहिए ताकि जो मेरे को फाइंड करना है उसको मैं ढूंढ पाऊं। तो a कैसे मिलेगा, दूसरी कंडीशन को तो अभी हमने यूज नहीं किया, तो हमें दिया है मॉड z इक्वल टू 5/2, तो z को हमने रखा है a प्लस आयोटा भाई, तो भाई इसका मैं मॉड निकाल दूंगा, क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल टू 5/2। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 25/4, राइट। और यहाँ पे a और b में एक नंबर हमें मिल चुका है b, तो मैं यहाँ b का वैल्यू डाल दूंगा। a स्क्वायर जैसे मैं यहाँ b का वैल्यू डालूंगा -1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे मेरे बच्चे, 25/4 1/4 उधर चल जाएगा, a स्क्वायर इक्वल 25 में से 1 गया, 24/4 कैंसिल हो गया, a स्क्वायर इक्वल टू 6, तो a आ गया ±√6। तो जो रियल पार्ट है उसका वैल्यू आया a ±√6। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर था मेरा वो मैंने फाइंड कर लिया है दोनों कंडीशन से। अब जो मेरे को फाइंड करना है उसको लिखो, आंसर आ जाएगा। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड मेरे को करना है ये मॉड ऑफ z प्लस 3 आयोटा। क्या फाइंड करना है, मॉड ऑफ z प्लस 3 आयोटा। तो भाई पहले z का वैल्यू डालो, सर z था हमारा a प्लस आयोटा b, तो a और b तुम निकाल चुके हो। व्हाट इज a, सर a हमने निकाला यहाँ ±√6, तो यहां लिख दोगे ±√6 प्लस आयोटा, फिर b का वैल्यू डाल दोगे, सर b हमारा आया -1/2, यहां लिख दोगे तो -1/2, और +3 आयोटा अलग से है। हमने इसका मॉड निकालना है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। तो मेरे बच्चे इन दोनों में आयोटा कॉमन है, यहां बचा 3 -1/2, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, +√6 प्लस आयोटा, इसको करेंगे सर ये 3 है, ये आधा है, 3 में से आधा गया सर 2.5 बचता है, 2.5 को लिखते हैं 5/2। इज इट क्लियर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसका आपने मॉड निकालना है, देखो क्या लिखा है मॉड निकालना है। तो मॉड क्या होता है सर, रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट है इसका +√6, तो जब उसका करेंगे वो 6 ही आएगा। इज इट क्लियर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है सर 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर कर देंगे। दैट्स ऑल, आई होप इसके आगे आप कर सकते हैं, कर देता हूं कंप्लीट। 25/4 एलसीएम लिया 4, 24 25, ये होता है 49/4, यहां पे आ गया 7/2। मैं इस क्वेश्चन को आज क्यों किया, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व क्यों किया, रीजन एक ही है कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है ऐसा नहीं है कि आप एनसीईआरटी को हल्के में लेंगे कि सर एनसीईआरटी तो हम कर लेंगे या हो जाएगा, या हम बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। मेरे बच्चे सुनो, जेईई मेन का जो रास्ता है वो एनसीईआरटी से होते हुए ही जाता है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री के जब क्वेश्चंस देखेंगे जेईई मेन में, वहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से आ रखे होते हैं। और मैथ्स में नो डाउट सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं होते, लेकिन कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेट एनसीईआरटी से होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मेरा मकसद यही है कि मैं आपको टाइमली गाइड करता रहूं कि भैया एनसीईआरटी परफेक्ट कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर परफेक्ट कर लो, उसको टिप्स पे कर लो, 4-5 महीने लगेंगे, टिप्स पे कर लो, उसके बाद आप एक्स्ट्रा टॉपिक्स करो, धड़ाधड़ बहुत सारे क्वेश्चन की वैरायटी कवर करो, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 7/2। तो देखिए दिस इज द बी पार्ट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इस तरह के और भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, वर्कशीट आपको दूंगा जिसपे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सके। बट आई सजेस्ट प्रीवियस ईयर जेईई मेन के क्वेश्चन जिस बुक में आपको मिलेंगे, प्लीज वो आप बुक परचेज करके रख लो। अगर आपका टारगेट जेईई मेन 2027 है तो ऐसी बुक परचेज करके रख लो,
वहां से आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जैसे ही कोई चैप्टर आपको बोलता है कि ये कंप्लीट हो गया, मैं बोलता हूं सेट्स कंप्लीट हो गया या कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो गया, फिर आप देखो कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस उस बुक से कर पा रहे हो। कौन सी बुक? जिसमें प्रीवियस ईयर जेईई के क्वेश्चंस हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब गड़बड़ है, घोटाला है। अब घोटाला कहां है वो आप समझदार हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, टीचर के साथ कनेक्टिविटी बना के रखनी पड़ेगी। टीचर आपको गाइड करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, ताकि आप पूरे साल कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर पाए। तो अगर 11th में स्कैटर्ड हो जाते हैं बच्चे फेलियर केस में भी चल जाते हैं, मेरे बच्चे एक सीरियस स्टूडेंट रहो 2 साल के लिए, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने बच्चे, थैंक यू, बाय बाय। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी के जो पेंडिंग क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज के, वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।